हेलो दोस्तों, आज इन्फीबीम एवेन्यू का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम एनालाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये वाला जो क्वार्टर है और ये कॉलम है, इसको ये वाला क्वार्टर फोर का कॉलम है और क्वार्टर फोर का रिजल्ट है। और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है। तो क्वार्टर वाइज अगर कंपैरिजन देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, ये जो भी फिगर है ये सब 10 मिलियन का है। तो मतलब 10,984 मिलियन है। अगर करोड़ में करेंगे तो कितना होगा, 1,098 करोड़ होगा। तो ऐसे ही सारे फिगर 10 मिलियन के हिसाब से है। तो पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम के अंदर आ जाता है टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखेंगे इस क्वार्टर में कितना हुआ है, 1109 करोड़ हुआ है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 1015 करोड़ हुआ था। मतलब नियरली मान लीजिए कि 100 करोड़ ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए, मतलब कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, वो बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो बहुत सारा होता है। टोटल मिला के मतलब टोटल एक्सपेंसेस मतलब टोटल खर्चा अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 1047 करोड़ का हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 952 करोड़ हुआ था। मतलब खर्चा भी थोड़ा बहुत बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, मतलब टैक्स देने के पहले अगर प्रॉफिट कितना हुआ है, तो कितना हुआ है, 62 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में भी एग्जैक्टली 62 करोड़ हुआ था। मतलब इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो आफ्टर टैक्स में इस क्वार्टर में 42 करोड़ हुआ है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 45 करोड़ हुआ है। जबकि मतलब 3 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये तो हो गया क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज देखोगे तो ये वाला जो कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का कॉलम है। अगर 2025 में देखेंगे टोटल इनकम देखिएगा तो कितना है, तो 3,774 करोड़ है। जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा तो 2,980 करोड़ रुपीज़ का था। तो ऐसे टोटल खर्चा अगर देखेंगे तो इस ईयर में देखिएगा तब 3,551 करोड़ है। जबकि प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 2,775 करोड़ है। तो ऐसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखोगे तो इस साल 223 करोड़ हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर देखोगे तो 205 था। मतलब आप 18 करोड़ ज़्यादा हुआ है इस ईयर वाइज। मतलब ईयर वाइज कंपैरिजन देखोगे तो थोड़ा अच्छा हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो इस ईयर में देखिएगा तो 160 करोड़ का हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर देखोगे तो 152 है। मतलब 8 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इस ईयर वाइज देखेंगे। तो दोस्तों ईयर वाइज देखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखोगे तो 3 करोड़ का क्योंकि वो लॉस आया है। तो ऐसे ही इसलिए अगर रियल टाइम में देखोगे तो इन्फीबीम में देखोगे तो आज के दिन देखिए 0.69% वो माइनस हुआ है। क्योंकि वो मिक्स्ड उसका रिजल्ट आ गया है। मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब हाँ इतना बुरा भी नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। तो इसीलिए नेगेटिव में आ गया है। दोस्तों एग्जैक्टली अगर क्या करना है, अगर मैं मतलब आप समझना चाहते हैं, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए ये वाला जो देखिए, ये वाला जो जब था ये था 40 पर। जब 40 से देखिए लगातार एक नेगेटिव ट्रेंड आ गया था। कितना तक, 15.92। मतलब मान लीजिए 16 पर यहाँ पर एक मतलब रिबाउंड हुआ, ऊपर गया। थोड़े देर जाने के बाद वो फिर से वो नीचे आ गया। कितना हुआ, फिर से वो जो 15.92 है वहाँ पर से फिर से वो रिबाउंड हुआ। रिबाउंड होके अभी वो पहुँचा है 20.08। दोस्तों वो ऊपर अगर भी जाएगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर जाएगा। अगर जाएगा भी तो थोड़ा ऊपर जाके मतलब 22.86 तक जा सकता है। इसके बाद फिर से उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए RSI अगर देखिएगा तो 65 ऑलरेडी हो चुका है। तो मतलब 70 जब पहुंच जाएगा किसी भी स्टॉक, मतलब वो ओवरबाय हो जाएगा। उसके बाद ही उसको गिरना ही, कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। यही मतलब सारे चार्ट में सेम लगता है फॉर्मूला। तो इसीलिए वो अगर भी बढ़ता है तो
86 मतलब 22.86 तक जा सकता है, अगर भी जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा वो फिर से वो 15.92 तक आ सकता है। यहाँ पर ही आप एंट्री कर सकते हैं। अगर एंट्री करना चाहते हैं यहाँ पर ही एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर भी उठा तो ठीक 22.86 दिखिएगा, यहाँ पर तक ही जा सकते हैं। उसके बाद वो फिर से वो नीचे आने वाला है। नीचे आकर कितना आने वाला है 15.92। 15.92 पे आप एंट्री कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा, तब आपका टारगेट हो जाएगा डायरेक्ट 27.96। तो अभी तक मतलब अगर नीचे आया और 15.92 मतलब अगर टच किया तभी आपका टारगेट होगा, फिर से वो ऊपर जाएगा 27.96। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो 15.92 एग्जैक्टली आपका होना चाहिए, वहाँ पर आपको मतलब ऊपर जाएगा। अगर किसी भी यहाँ से यहाँ तक अगर किसी भी पोजीशन पर आप ऑलरेडी अगर फंस गए हैं और ट्रैप हो चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये स्टॉक है जो उसका तेज़ी तभी आएगा जब ये 27.96 को वो तोड़ देगा। इसको अगर तोड़ेगा तभी वो 40 तक जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो मतलब इस लाइन को तोड़ने के लिए एक बहुत हाई अमाउंट की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर एक रेड लाइन दिखा होगा, मतलब 2-3 दिन से इस शेयर को लोग मतलब बेच रहे हैं, खरीद कोई नहीं रहा है। क्योंकि सबको पता था कि हाँ नेगेटिव ये आने वाला था, तो इसलिए बेच रहे हैं। तो क्योंकि वो MACD जो है, MACD भी इंडिकेट कर रहा है वो नीचे आने वाला है, तो इसलिए बहुत चांसेस है ऊपर जाएगा। और अगर जाएगा भी तो 22.86 जाएगा, उसके बाद ही वो नीचे आने वाला है। क्योंकि RSI भी इंडिकेट कर रहा है थोड़ा ऊपर जाके वो नीचे आएगा। तो अगर एंट्री करना चाहते हैं तो 15.92 का आप देखिएगा, जब पहुंच जाएगा तब आप एंट्री कर सकते हैं। जब 15.92 देंगे तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 14.45, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 20.08, नेक्स्ट होगा 22.86, नेक्स्ट होगा 27.96, उसके बाद एग्जिट कर लेना। क्योंकि देखिए उसके अगर पहुंच जाएगा 27.96 तब एग्जिट कर लेना। उसके बाद थोड़ा फिर से वो कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होकर अगर तोड़ देगा तभी वो 40 तक पहुंचेगा। तो 27.96 पे आप एग्जिट कर लीजिएगा। जब थोड़ा नीचे आएगा फिर से आप एंट्री करिएगा, तब आपका टारगेट होगा 40। जब 40 पहुंच जाएगा तब एग्जिट कर लेगा, क्योंकि उसके बाद ही लंबा कंसोलिडेट होगा, वो फिर से वो नीचे आएगा, फिर से वो उसको कैलिब्रेट होना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।